पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड कालदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने एमएनएस को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं? मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई? 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का दे देते। मुकदमे में मुज़क्का खेज किस्म के इल्जामात हैं। क्रेडिट देना होगा जिसने भी FIR लिखी, अच्छी कॉमेडी लिखी, मजेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा, शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में भी कहकहे लग गए। सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे सारी रात कि उनसे पूछे तो सही। हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहां पे क्या करने गए हुए थे। सर आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें, खुदा का वास्ता। अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहसार कॉम्प्लेक्स में मुआफिया मांगता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा ना करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी पार्लियामेंट के मसाइल हल करने के लिए बनाई है। जिन बातों की मजम्मत हो चुकी, कल कमेटी में वही बातें दोहराई गईं। इजलास में भी ये गिरफ्तारी का रोना रोते रहे। मैंने अपनी पार्टी को बता दिया है, पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अराकीन को पार्लियामेंट पहुंचाया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने 10 अराकीन को सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया। कौमी असम्बली इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ अपनी जुबान ठीक कर लें, जब बोलो तो इतनी हिम्मत करो कि जवाब भी सुन लिया करो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम दिल पर पत्थर रखकर पार्लियामेंट में बैठे हैं, हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं। हामिद रजा बोले कि ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया, उनकी जुबान की शर से कोई बंदा भी महफूज नहीं। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया, सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल करके पार्लियामेंट की इज्जत बहाल नहीं हो सकती। हुकूमती अरकान को भी नहीं मालूम कि क्या तरमीम लाई जा रही है। मैं बैठ गया तो आप शेरो शायरी कर रही हैं, इस तरह से तो नहीं है। शेरो शायरी के लिए तो नहीं है, हम सवाल कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव सवाल कर रहे हैं। या तो आप सवाल करती या शेर सुनाती, ये तो इस तरह से तो नहीं है, नाजायज है। सर मैं नहीं छोड़ूंगा, करूंगा ये भला शक बैठे नहीं। अब मेरा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ा है। डॉक्टर साहिबा आप बैठे प्लीज, आप बैठे, मैं बोलूं बैठे, आप बैठे। सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर हॉल में गर्मा गर्मी। सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर जरका सोहरवर्दी और सेनेटर दिनेश कुमार में तल कलामी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, फलकनाज चित्राली माफी मांगें या रूल्स पर अमल करें, नहीं तो वॉकआउट करेंगे। हुकूमती अरकान का सेनेटर फलकनाज चित्राली को ऐवान से ना निकलने पर वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, ये ड्रामा रचा रहे हैं, ये कठपुतलियां हैं। वज़रा का नाना वतीरा बन गया है। हुकूमत की ऐवान को दी जाने वाली अहमियत वाज़ेह है। 9 सितंबर के वाक़े पर वज़ीर आज़म का कोई बयान नहीं आया। हर वो वजीर जिसने जवाब देना है उसे ऐवान में मौजूद होना चाहिए। कोरम की निशानदही पर सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी। PTM-2 इस वक्त जाती दुश्मनी पर उतरी हुई है। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। वजीर आजम पार्लियामेंट से होने वाली गिरफ्तारियों की तहकीकात कराएं। रहनुमा PTI और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं, उनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। बानी PTI को जितनी देर जेल में रखेंगे उनके खिलाफ साजिश होगी। हमने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया। IPPs के मुआहदे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है।
कौमी असम्बली सानिया पर सबको तशवीश है। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नवाज शरीफ से लेकर करीबी रफका जिनके 30 के करीब लिस्ट में है सब जेलों में थे। आज बानी PTI पर 9 मई और करप्शन के मुकदमात हैं। सब अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो सबको नुकसान होगा। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में गलत बातें की, शायद वो होश में नहीं थे, उनको मेडिकल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। इजलास में जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का भी जायजा लिया गया। इजलास में सीनियर तरीन जजेस, वज़ीर कानून, अटर्नी जनरल और नुमाइंदा पाकिस्तान बार की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बतौर वज़ीर कानून शरीक। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी तरमीम तक इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी जो कबूल न की गई। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस राही कामरान शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने 15 रोज में जवाब दाखिल नहीं कराया तो हक दिफा खत्म कर दिया जाएगा। तरमीमी एक्ट गैर आईनी हुआ तो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के कर्जे मुआफ़ किए जाएँ। बढ़ती हुई गुर्बत और कर्जे इज्तिमाद के तस्वर को धुंधला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से पहले वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल से खिताब। बोले, दौरे हाजिर में इज्तिमाइयत के तस्वर को मुस्तकिल ख़तरात का सामना है। इज्तिमाइयत, मुसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तस्वर होना चाहिए। मुल्क बार गैर कानूनी कब्ज़े इज्तिमाइयत के तस्वर की नफ़ी हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $320 मिलियन की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए इस्तेमाल होगी। एलामिया के मुताबिक देहाती इलाकों को आपस में मिलाने तमाम मौसमों में मौसमियाती सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। 900 मील किलोमीटर की रोड्स देहाती इलाकों में बनाई जाएंगी। इन इलाकों को सैलाबों से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तालीमी इदारों, अस्पतालों और मार्केट तक रसाई के लिए ये मनसूबे मुआवनत करेंगे। मनसूबे से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की से मुल्क के दीगर हिस्सों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को तलब। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने तस्दीक कर दी। जूली कोजैक कहती हैं, बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी भी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने तरक्याती शराकतदारों से दरकार जरूरी माली यकीन दहानियां हासिल कर लीं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, अली अमीन गंडापुर गलत रिवायात को जन्म दे रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी होगी वफाक तय करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अली अमीन की अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात फेडरेशन से खुली बगावत है। ये किसी गलत फहमी में मत रहें। फेडरेशन लाडले बच्ची की तरह इनका मुँह नहीं देखती रहेगी। मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार जाली वफाकी हुकूमत है। मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत हाल में धकेला है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फेडरेशन पर हमला अली अमीन गंडापुर ने नहीं किया, बल्कि ये हमला 10 सितंबर को हुआ था। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तुरू कहते हैं, राना सनाउल्लाह ड्रामेबाजियों से बाज आ जाएं। लाहौर जलसे से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। गवर्नर KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयानात देना बंद करें। वज़ीर आला जब चाहें गवर्नर हाउस को ताले लगा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाअहल और निकम्मी है। अली अमीन गंडापुर को एतमाद के वोट का मशवरा बरादराना तौर पर दिया है, सरकारी तौर पर नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला KP को अच्छी टीम का इंतखाब करना चाहिए था, लेकिन टीम का कप्तान ही नाअहल है। टिम्बर माफिया के साथ मिलकर उन्होंने दरख्त बेच दिए। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है।
कराची में कारसाज हादसा केस, मुलजिमा नताशा की दूसरी बार भी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। सिटी कोर्ट ने मुलजिमा की मुनशियात केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की। वाज़ेह रहे 6 सितंबर को कराची की मकामी अदालत ने कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा की 1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली थी। मुनशियात एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया था। महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से कौमी असम्बली में खताती नुमाइश का इफ्तिताह। 100 से ज़ायद फनपारे कौमी असम्बली बैंक्वेट हॉल में सजाए गए। कौमी असम्बली लाइब्रेरी का एक हिस्सा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुतुब के लिए भी मुख्तस। नुमाइश में अरकान पार्लियामेंट और 25 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के सुफरा की शिरकत। फनपारों की नुमाइश 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन और मोहसिन इंसानियत हैं। आपकी सीरत तैयबा और अखलाक हसना हम सब के लिए मशहूर